दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उन्हें बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं। मेरा नाम प्रकाश राणा और मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने जेट किंग में हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का 6 मंथ कोर्स किया था। और जब एग्ज़ाम आया तो मेरे घर से एक कॉल आ गया कि पापा का हेल्थ ठीक नहीं है। मैंने तुरंत घर के लिए ट्रेन पकड़ी। घर आने के बाद एक ही दिन में पापा का हेल्थ ठीक हो गया। मैंने फिर से हैदराबाद की ट्रेन पकड़ी और नेटवर्किंग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने लगा। और इसी बीच जहाँ मुझे हैदराबाद आए एक दिन हुए थे, फिर से मम्मी का कॉल आता है कि पापा बहुत सीरियस है, मुझसे बहुत खून निकल रहा है। मैंने तुरंत घर के लिए ट्रेन पकड़ी। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद ये पता चला कि पापा को बोन कैंसर हुआ है। कहानी थोड़ी शॉर्टकट में कहना चाहूँगा, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि बिजनेस का टॉपिक तो गायब हो चुका है। इसके बाद मैंने अपने पापा, जिन्हें हम बचपन से ही बाबूजी कहकर बुलाते थे, उनका फिश यानी मच्छी का दुकान संभालने लगा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे इसमें इंटरेस्ट तो नहीं था, फिर भी मजबूरन करना पड़ रहा था, क्योंकि बाबूजी घर में बीमार थे और 14 लाख खर्च हो चुका था। घर का हालत भी ठीक नहीं था। बिजनेस ये वर्ड तो बचपन से ही सुना था, क्योंकि पिताजी एक बिजनेसमैन है। पर रियल में मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जब मैंने अपने बाबूजी का फिश का दुकान संभालने लगा था। मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट तो नहीं था, फिर भी जैसे तैसे मैं किए जा रहा था और मुझे लॉस भी हो रहा था, क्योंकि मैं पूरी तरह से ध्यान नहीं देता था। कहते हैं ना, जिस काम में करने का मन ना हो उसे करने से ना करना बेहतर है। मुझे लॉस भी हो रहा था और बाद में मुझे ये पता चला कि ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि हैदराबाद में ग्रेजुएशन करके नेटवर्किंग का कोर्स करने के बाद फिश का बिजनेस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मैंने इस बिजनेस को छोड़ने का निर्णय लिया और फिर मैंने रेडीमेड कपड़े का शॉप खोलने का निर्णय लिया। दोस्तों, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है या मेन पॉइंट, यहाँ से शुरुआत होता है और इसे ध्यान से सुने, क्योंकि बिजनेस कैसे करें इसकी शुरुआत यहाँ से ही हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो मुझे कपड़े का कोई आइडिया नहीं था, फिर भी मैं कपड़े का बिजनेस शुरुआत करने जा रहा था। दोस्तों, आइडिया इसलिए नहीं था क्योंकि बचपन से मैंने कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। जो कुछ भी खरीदना होता था सब फैमिली वाले खरीद के देते थे, इसलिए कपड़े का रेट के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। मैंने शॉप खोलने से पहले यूट्यूब में बहुत देखा, तो मुझे पता चला कि बहुत सस्ते आइटम होते हैं और उसे अगर मैं दुकान पे लाके बेचूंगा तो मोटी रकम कमा सकता हूँ। दिल्ली, सूरत, कलकत्ता, पूरी मार्केट को मैंने यूट्यूब में देखा और उसके बाद मैंने दिल्ली, सूरत से हर एक जगह से सामान लाके बेचा। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चला, लेकिन नया दुकान था। उसके बाद कुछ आइटम ऐसी थी जो नहीं चल रही थी। इसका कारण यह है कि मुझे आइडिया नहीं था कि कौन सा आइटम चलेगा, कौन सा नहीं। इसलिए दोस्तों, शॉप खोलने से पहले कौन सा भी बिजनेस करें, चाहे कपड़े का करे या कौन सा भी, कुछ भी करने से पहले मुझे लगता है कि उस बिजनेस में आइडिया होना ज़रूरी है। बिना आइडिया के आप किसी भी काम में अगर शुरुआत करेंगे तो लॉस होना ही है, जो मुझे भी हुआ था और वो भी कम नहीं, कम से कम 6-7 लाख का मुझे लॉस हुआ। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि समझ लीजिए, आप कुछ भी बिजनेस शुरुआत करना चाह रहे हो तो सबसे पहले उस बिजनेस में आपको आइडिया होना ज़रूरी है। अगर आइडिया होगा तो लॉसेस के चांसेस 0% हो जाएंगे। और दोस्तों, बिजनेस की शुरुआत में आपका जो इनकम है उसे आप अपने फैमिली खर्चे में ना लगाएं, जो गलती मैंने की थी। और डेली का जो हिसाब होता है उसे एक नोटबुक में लिख के रखें। इससे आपको मंथ एंडिंग में पता चल जाए कि इस मंथ में आपको कितना प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने फेलियर की गलतियों को सुधारना। दोस्तों, मुझे लगता है कि जो इंसान अपने फेलियर से कुछ नहीं सीखता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाता है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने अपने बिजनेस जर्नी को शॉर्टकट में आपसे
शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक कहावत याद आती है कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसीलिए कुछ भी करना है तो अपने एक अंदर का आग को जलाइए कि मुझे साला ये करना है तो करना है, चाहे इसके लिए मुझे कितना फेलियर का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, मैं इसको भी पार कर जाऊंगा और सबको ये दिखा दूंगा कि मैं भी कर सकता हूँ।